ओम शांति। आज हम बनाएंगे शिव बाबा के लिए बिना घी और बिना दूध की खीर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आज शिव बाबा के भोग के लिए बिना घी और दूध की खीर बनाने वाले हैं, और वो भी एकदम स्वादिष्ट और एक नंबर बनाएंगे। खाने वालों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें घी या दूध नहीं है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि शिव बाबा के लिए बिना दूध और घी की खीर बनाने की जरूरत ही क्या है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। हम जब भी शिव बाबा के लिए भोग बनाते हैं तो उसमें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जो चीजें उसमें डाली जाती है उसमें तमोगुनी ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और आजकल जो गाय का दूध मार्केट से या कहीं से भी मिलता है, वो एक तो गाय से जबरदस्ती लिया जाता है, दूसरा तो उसे जबरदस्ती इंजेक्शन देकर भी दूध निकाला जाता है। जब दूध निकालते हैं मशीन द्वारा तो उसे बहुत दुख दर्द भी होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बछड़ा होता है उसके हिस्से का दूध भी हम इंसानों के उपयोग के लिए निकाल लिया जाता है। तो उस बछड़े का हक भी हम इंसान अपनी चाय के लिए, दूध के लिए, दूध की मिठाइयों के लिए, दही के लिए उस बछड़े का हिस्सा भी हम इंसान मार लेते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है। जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो आजकल उस बछड़े को उस गाय से तुरंत दूर किया जाता है, क्योंकि उसका पूरा पूरा दूध इंसानों को मिल सके। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ऐसे समय पर उस गाय की क्या अवस्था होती होगी, क्या वो अपने बच्चे को नहीं देखती होगी। और वो बच्चा भी स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है, क्योंकि जो लोग मांस खाते हैं उनको उस बच्चे का नरम नरम मांस बहुत अच्छा लगता है। और ये सब कुछ किस वजह से, तो दूध की वजह से। तो उस गाय की मानसिक अवस्था कैसी हुई होंगी। और ऐसे गाय का दूध लेकर अगर हम शिव बाबा के लिए भोग बनाते हैं तो शिव बाबा वो तमो प्रधान दूध का भोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। ये हम सभी बाबा के बच्चे समझ सकते हैं, इतनी तो समझदारी हम में है। इसीलिए मैं जब भी गुरुवार होता है या कोई त्योहार होता है तो मैं उस दिन शिव बाबा के लिए बिना दूध का घी का भोग बनाती हूँ। और इस गुरुवार को मैंने शिव बाबा के लिए बिना दूध और घी की चावल की खीर बनाई, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए और आप भी सीख जाइए कि बाबा को भोग कैसे देना है। और ऐसा ही भोग बाबा स्वीकार भी करता है, क्योंकि भोग से मिटती है भोगना और भोग से बनता है कल्प कल्प का भाग्य। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर के जार में गीला नारियल लिया, उसको फोड़कर उसके बारीक बारीक टुकड़े करके मिक्सर में से बारीक कर लिए। और उसी जार में बाद में काजू, बादाम, शक्कर और चावल भी डाला। अगर आपको खीर गाढ़ी चाहिए तो उसमें ज्यादा चावल डालिए, या पतली खीर पसंद करते हैं तो चावल कम डालिए। और बाद में सब मिक्सी में से फिर से एक बार घुमा लीजिए, बिल्कुल बारीक और महीन घुमाइए। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, इलायची की पाउडर डालनी होगी, या फिर आप इसमें गुलकंद डालकर इसे रोज फ्लेवर भी दे सकते हैं। शिव बाबा के लिए भोग बना रहे हैं तो कोई भी आर्टिफिशियल चीज मत डालिए, सभी चीजें नेचुरल और अच्छी डालिए। तो मिक्सर में से मैंने वो जो मिक्सचर था घुमा लिया है और एक बड़े से पतीली में ट्रांसफर कर दिया है। और गैस शुरू करके अब मैं इसे घुमा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई डेट्स का जो बुरांदा रहता है वो भी डाला है। और आप अपने हिसाब से इसमें और शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर से आप ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही पकाइए। और याद रखिए कि ये जो कोकोनट होता है यानी कोकोनट का दूध, इसको आप अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो ये फट जाता है, इसलिए इसे केवल भाप आने तक ही गर्म करना है।
तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पर बिना घी और बिना दूध की चावल की खीर तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब हम शिव बाबा को भोग दिखाते हैं। तो यहाँ आगे हम देख रहे हैं कि मैंने शिव बाबा को भोग दिखा दिया है। तो देखते हैं कि आज मैंने शिव बाबा को क्या क्या भोग दिखाया है। तो मूंग की दाल बनाई और वो कटोरी में जो हमने अभी खीर बनाई वो भी मैंने शिव बाबा को दिखाई, अर्पण की। और सब कुछ चांदी के थालों में दिखाया। उस ग्लास में बाबा के लिए जल रखा, दूसरी थाली में रोटी और फ्रूट्स रखे हैं। तो इस प्रकार से आपको शिव बाबा को भोग दिखाना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी ब्राह्मण बच्चे समझ सके कि शिव बाबा को दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का भोग क्यों नहीं दिखाना चाहिए। मेरी अगली रेसिपी है ड्राई फ्रूट हलवा। वो भी मैं बिना घी के और दूध के बनाती हूँ। उसे भी आप जरूर देखिए। ओम शांति। और मैंने 4-5 दिन पहले अशरीरी अवस्था कैसे बनती है और अशरीरी अवस्था का अभ्यास कैसे करना है इस विषय पर भी एक वीडियो डाला था। तो वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वो वीडियो भी एक बार अवश्य देखिए। ओम शांति।